नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातरम क्लासेस में। हम सब लोग जो है 15-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज फिर लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और संविधान का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो भैया संविधान सभा का जब गठन हुआ जिस दिन, उसी दिन ही तो पहला सत्र होगा ना। तो गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो पहला सत्र भी कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। मतलब जिस दिन पहला सत्र हुआ उसी दिन उसका गठन हुआ है ना। जिस दिन गठन होगा उसी दिन तो पहला सत्र शुरू होगा ना। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वही थे जिन्होंने जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वही तो अस्थायी अध्यक्ष होंगे। तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने जो है उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहले संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। सतवा है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सहमति और समायोजन के आधार पर सारे निर्णय लिए गए। 8वां, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो मतलब संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं 248 ने। कितने किए हैं? 248 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किनको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे? संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? तो संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है संविधान के अनुसार कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार जो है किसी भी धर्म को, एक धर्म को स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? मतलब संविधान के अनुसार जो है भारत एक गणतंत्र है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब क्या? भारत एक गणतंत्र है, मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है कि जो राज करते हैं भारत में उनके उनके फिर बेटे करें, बेटे के बेटे, ऐसे नहीं है, वंशानुगत नहीं है। ये क्या है? एक गणतंत्र है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर लोगों के कल्याण का प्रबंध करना। क्या होता है? कमजोर लोगों के कल्याण का प्रबंध करना, है ना। तो भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर लोग जो होते हैं उनका प्रबंध करना, है ना। कमजोर लोगों को कल्याण का प्रबंध करना, है ना। तो आज के 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और धन्यवाद। नमस्कार।
जय हिंद।